तो बच्चों देखना, आज मैं आपको क्लास ट्वेल्थ क्लास की एक पहली एक्सरसाइज है मैथ में, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, इसका इंट्रोडक्शन परिचय कराने जा रहा हूँ। इसमें देखना, पहले अपन का इंट्रोडक्शन देखना है कि इसमें क्या है। दो समुच्चय है ए और बी, कोई दो समुच्चय है, इसमें 1 2 3 4 ये अवयव है। बी बी समुच्चय में 2 3 4 5 यानी दो, ये 4 अवयव है। इसी प्रकार इसको माना ये x है और ये एक y रिलेशन है। तो y में क्या है, y में इसमें देखना कि एक ये समुच्चय A में अवयव 1 समुच्चय B के 2 से रिलेशन रखता है। इसी प्रकार 2 है ये 3 से, 3 है ये 4 से, 4 है ये 5 से। इस प्रकार ये समुच्चय A B से रिलेशन रखता है। इसी पर यहाँ पे देखना है कि इसमें क्या है कि जैसे x कोई फंक्शन है, इसमें अपन 1 ऐड कर दे तो b से संबंध दर्शा रहा है। इसी प्रकार देखा r रिलेशन है, इसको अपन बोलते हैं सच दैट a बिलोंग a b में इसमें b में इस प्रकार है कि r रिलेशन है, इसके अवयव इसको अपन रोस्ट रूप में दर्शा रहे हैं। तो देखना इसमें क्या है कि संबंध एक है, ये 2 से रिलेशन रखता है। इसी प्रकार 2 है ये 3 से, 3 है 4 से, 4 है ये 5 से। ये अपना हो गया रोस्ट रूप। और एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में इसको दर्शाने के लिए आर एक रिलेशन इस प्रकार, आर समुच्चय एक्स और वाई से इस प्रकार है कि सच दैट कि वाई है, इसमें एक्स में क्या है, एक्स में ए को जोड़ दें तो वाई का अवयव विद्यमान है। और जहाँ पे एक्स और वाई दो, एक्स है ये बिलोंग्स टू ए में है और वाई है ये बिलोंग्स टू बी में। इसी प्रकार एक अन्य एग्जांपल से अपन समझते हैं। देखना ये दो समुच्चय हैं P और P, इसमें इसका R रिलेशन इस प्रकार है कि 1 का, जैसे इसमें रिलेशन है कि जो यहाँ पे देखना ये x y x, तो क्या है कि x का मान y से छोटा होगा या y का मान x से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं 1 से बड़ा है, ये पहले 2 है, 3 है, ये 4 है। और इसी प्रकार 2 से बड़ा 2 है और ये 3 है और 4 है, ये 3 से बड़ा ये 4 है। ये इस प्रकार रिलेशन होगा। तो आर रिलेशन P का P में इस प्रकार है। ये हो गया इसका रोस्ट रूप दर्शाना अपन को। रोस्ट रूप में आर रिलेशन एक 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। ये हो गया 2 से बड़ा क्या है 3 और 2 से बड़ा है 4 और 3 से बड़ा है 4। ये अपना रोस्ट रूप हो गया। इसी प्रकार अपने को समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दर्शाने के लिए आर रिलेशन समुच्चय x और y में इस प्रकार है कि सच दैट y का मान x से बड़ा होगा। तो और जहां पे x है, x और y दोनों p समुच्चय अलग अलग p में बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार देखना एक वर्ड आता है प्रांत किसे कहते हैं। प्रांत पहले समुच्चय में जो ये यहाँ पे जो रिलेशन में है 1 2 3, इन अवयवों को ये प्रांत में काउंट होती है। इसी पर सहप्रांत समुच्चय P, सेकंड के जितने भी समुच्चय P है ये सहप्रांत के रूप में कार्य करता है। और परिसर में जो सेकंड में जो अवयव है ये 2 3 4 ये यहाँ पे परिसर का काम करते हैं। हाँ, तो आगे देखना संबंधों के प्रकार पढ़ते हैं अपन कि पहला संबंध है समतुल्य संबंध। क्या समतुल्य संबंध, इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है, ये है फॉर ऑल। इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल, यानी कि सभी अवयव। ये एक अवयव है ए और ए, ये समान अवयव, ये आर रिलेशन में
बिलोंग्स करने होने चाहिए, जहां पर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए समुच्चय में। इसको अपन समझते हैं, जैसे एक उदाहरण है, जैसे ये एक समुच्चय है और एक ये समुच्चय, दोनों पी समुच्चय, तो रिलेशन आर इस प्रकार होना चाहिए, जैसे इसमें ये 3 है, इसमें भी 3 है, 3 अवयव है, तो इनमें जैसे 1 का संबंध 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3, इन्हें अपने ही समान अवयव से रिलेशन होना चाहिए, तो उसे समतुल्य संबंध कहेंगे। तो यही बात लिख कि सेम अवयव दोनों आपस में रिलेशन में होने चाहिए। अगर इसमें से एक भी नहीं है तो ये समतुल्य संबंध नहीं होगा। इसी प्रकार आगे देखना दूसरा है सममित संबंध। सममित यानी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ए बी दो अवयव रिलेशन में बिलोंग्स करते हैं, तो बी ए सच दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए बी अवयव अगर आर में बिलोंग्स करते हैं तो बी ए भी आर में बिलोंग्स करे। इसको समझने के लिए जैसे इसी प्रकार अपने पास ये दो समुच्चय हैं पी और एक और पी, इसमें 1 2 3, तो इसमें जैसे 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध भी 1 से होना चाहिए, तो ये सममित संबंध कहलाता है। इसी प्रकार आगे देखना संक्रामक संबंध। ये संक्रामक यानी ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में यदि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो सच दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, जहां ए बी सी तीनों बिलोंग करते हैं एक समुच्चय ए में। तो यहाँ पे जैसे 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध 3 से, तो 1 का संबंध 3 से होना चाहिए। तो रिलेशन क्या होगा? संक्रामक रिलेशन। यहाँ पे एक चौथा है, ये तुल्यता संबंध। ये कोई खास नहीं है, इसमें अगर ये तीनों शर्त, अगर ये कोई फंक्शन यदि समतुल्य है, सममित है और संक्रामक, तीनों कंडीशन अगर वो पूरी करता है तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं।